अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 को। तो जी हम अपना जो लेक्चर है उसका आगाज़ करते हैं सोक्रेटिस से। हालांकि जो फ़िलासफ़र्स की लिस्ट हमें दी गई है सिलेबस में उसमें सोक्रेटिस जो है वो मेंशन नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो सोक्रेटिस उस तरह का एक फ़िलासफ़र मतलब दो किस्म की राय जो है वो पाई जाती है। एक जो लोग हैं वो मानते हैं कि सोक्रेटिस जो है वो एग्ज़िस्ट करता था, बट उसकी जो राइटिंग्स हैं वो हम तक नहीं पहुंच सकी क्योंकि उसने रिटन में कुछ लिखा नहीं। बट उसके जो आइडियाज़ हैं वो हमें फिर प्लेटो की जो राइटिंग है उसमें नज़र आते हैं, जो एरिस्टोटल है उसमें नज़र आते हैं। और जो दूसरे लोग हैं वो ये कहते हैं कि सोक्रेटिस जो है वो कभी भी एग्ज़िस्ट किया ही नहीं, मतलब ये तो एक इमेजिनरी मतलब बनाया गया है। तो सोक्रेटिस जो है वो असल में एग्ज़िस्ट करता ही नहीं था। तो थोड़ा सा हम देखते हैं, क्योंकि जो प्लेटो है उसकी जो फ़िलासफ़ी है वो इससे थोड़ी सी इंस्पायर है। तो सोक्रेटिस का बड़ा ज़बरदस्त एक कोट है, आई कैन नॉट टीच एनीबॉडी एनीथिंग, आई कैन ओनली मेक देम थिंक। तो मैं किसी को कोई भी चीज़ जो है वो सिखा नहीं सकता, बता नहीं सकता, बस मैं उनको ये कर सकता हूँ कि उनको सोचने पे मजबूर कर सकता हूँ कि वो सोचें। और यही चीज़ जो है वो मेन इंसान को जो है वो इंसान बनाती है, जो सोचने की एबिलिटी है। अच्छा जी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। सोक्रेटिस का सिटीज़न ऑफ एथेंस सिटी स्टेट एंड टीचर ऑफ प्लेटो। तो ग्रीक का रहने वाला था, एथेंस का रहने वाला था, ठीक है। और प्लेटो का जो है ये टीचर था। फाउंडेड मॉरल फ़िलासफ़ी, तो इस भाई साहब ने जो है वो मॉरल फ़िलासफ़ी की जो है बुनियाद की, व्हाट बुनियाद रखी, व्हाट शुड बी डन और नॉट टू बी डन। वही जो चीज़ क्या कहते हैं उसे, नॉर्मेटिविज़्म, कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सच होना चाहिए झूठ नहीं होना चाहिए, प्यार होना चाहिए नफ़रत नहीं होनी चाहिए। तो उन भाई साहब की जो फ़िलासफ़ी है सोक्रेटिस की, वो नॉर्मेटिविस्ट है, इसी पे है। वो बस ये कहते हैं ये होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। ह्यूमन इज़ मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स, तो इनका ये मानना है कि ह्यूमन जो है वो दो एलिमेंट्स के बने हुए हैं, दो एलिमेंट्स पे मुश्तमिल है। द फर्स्ट वन इज़ सोल एंड द सेकंड वन इज़ बॉडी। एक हमारे अंदर एक रूह है और एक जो है वो हमारी बॉडी है। तो इंसान जो है वो इन्हीं दो चीज़ों का बना हुआ है। अच्छा जी, जो सोक्रेटिस हैं वो कहते हैं कि ह्यूमंस मस्ट नरिश द सोल थ्रू रैशनैलिटी एंड नॉलेज एंड शुड अवॉइड मटेरियल थिंग्स। तो अपनी बॉडी पे ज़्यादा आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, हमें जो है वो अपनी सोल पे ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत है, सोल पे ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत है। मतलब वो वाला स्ट्रेस नहीं, मतलब कि एक अच्छे के लिए अपनी सोल को ज़्यादा नरिश करने की ज़रूरत है। और हम अपनी सोल को कैसे नरिश कर सकते हैं? रैशनैलिटी के थ्रू, नॉलेज के थ्रू। मतलब नॉलेज हासिल कर सकते हैं। जितना इंसान जो है वो जितना ज़्यादा नॉलेज हासिल करेगा तो उसकी सोल जो है वो उतनी ज़्यादा खूबसूरत होगी, नरिश होगी। सोल कैन बी नरिश थ्रू विर्चू एंड विर्चू कैन बी गेन थ्रू नॉलेज। तो सोल जो है वो कैसे नरिश होगी? वो विर्चू के बदौलत जो है वो नरिश होगी। और विर्चू जो है वो नॉलेज के बगैर हम गेन नहीं कर सकते। मीन्स कि जो मटेरियल चीज़ें हैं उनके थ्रू जो है हम विर्चू को अचीव नहीं कर सकते। विर्चू जो है वो तभी अचीव होगा जब नॉलेज जो है वो हम गेन करेंगे, और फिर हमारी सोल जो है वो नरिश होती चली जाएगी। अच्छा जी, सोक्रेटिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, विर्चू इज़ नॉलेज एंड नॉलेज इज़ विर्चू। तो इसको जो है वो आप कहीं पे भी लिख सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़े तो। अच्छा जी, सोल क्यों इम्पोर्टेंट है और बॉडी जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट नहीं है? तो जो सोल है वो इमोर्टल है। तो जो सोल है वो इमोर्टल है, वो फना नहीं होगी, जबकि बॉडी जो है वो फना हो जाती है। तो इस वजह से सोल पे हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अकॉर्डिंग टू हिम, माइनॉरिटी इज़ एबल टू नरिश द सोल थ्रू नॉलेज बट नॉट एवरीवन। तो उनके मुताबिक बहुत कम लोगों की तादाद है जो कि सोल को नरिश करते हैं, बट जो ज़्यादातर लोग हैं वो सोल को नरिश नहीं कर सकते। वो
बॉडी को नरिश करते चले जाते हैं, मीन्स के मटेरियलिज्म की तरफ वो जो हैं ज़्यादा डाइवर्ट होते हैं या लीनियंट होते हैं टूवर्ड्स मटेरियलिज्म और टूवर्ड्स द एनहेंसमेंट ऑफ द बॉडी रादर देन सोल। अच्छा जी, ये तमाम बातें जो हैं वो इनकी बड़ी ख़तरनाक किस्म की हैं, और इसी तरह ये अपनी बातों से जो है वो फिर फ़िक्राबाज़ी क्या कहेंगे, मतलब कि वो कमेंट वगैरह करते रहते थे डिफरेंट जो सिनेरियोज़ होते थे उस टाइम पे। तो इनकी एंडिंग जो है वो फिर इस तरह हुई, ही स्टार्टेड टू अटैक एथेंस डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो उनका ये कहना था कि जब नॉलेज वाले जो लोग हैं वो तो बहुत ज़्यादा कम हैं, तो डिसीजन मेकिंग का इख्तियार जो है वो सिर्फ उन्हीं कम लोगों के पास ही होना चाहिए। वहाँ पर क्या सिस्टम था, वहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, मीन्स के हर कोई बंदा जो है वो डिसीजन मेकिंग में अपना रोल जो है वो प्ले कर सकता था, या डिसीजन मेकिंग में वो बैठ सकता था, अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद कर सकता था। बट उनका कहना ये है कि एक बंदा पढ़ा लिखा ही नहीं है, उसके पास नॉलेज ही नहीं है, तो वो कैसे अच्छा डिसीजन जो है वो ले सकता है। तो इसी तरह जो बहुत थोड़े लोग हैं जो कि पढ़े लिखे हैं, सिर्फ उन्हीं के पास ही इख्तियार होना चाहिए डिसीजन मेकिंग का। तो ये जो तमाम चीज़ें थी, आप एनालाइज मतलब कि वो क्या कहते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। ये वो भाई साहब ये तमाम बातें जो हैं वो 2,500-3,000 साल पहले की कर रहे हैं, और उस टाइम पे लोग जो हैं आज से ज़्यादा बहुत ज़्यादा फंडामेंटलिस्ट थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, तो उनको इनकी ये बात जो है वो फिर अच्छी नहीं लगी। तो उन पे जो है वो फिर सेडिशन के चार्जेस जो हैं वो लगना शुरू हो गए कि ये जो हमारी यूथ है इनको बगावत पे उकसाता है। तो क्या हुआ जी, इनको फिर जो है वो पॉइज़न दे दिया गया। वो आपको पता है ज़हर का प्याला जो है वो इन्होंने पी लिया था, और इन्होंने कहा था मैं तो सच बोलता रहूँगा, मैं तो सच की ही मतलब पैरवी करूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बेशक इसके बदले मुझे जो है वो मौत ही क्यों ना मुझे उसको गले लगाना पड़े। तो इन्होंने जो है वो फिर जहर का प्याला पी लिया, और देन जो है फिर इनको आज तक जो है वो याद किया जाता है, और किस तरह प्लेटो के थ्रू और मतलब डिफरेंट राइटिंग्स में जो है इनको कोट किया जाता है, और आज तक भी 2,500-3,000 साल बाद भी जो सोक्रेटिस है उसको डिस्कस किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट एक फ़िलोसफ़र्स थे, ये एक इम्पोर्टेंट फ़िलोसफ़र थे, तो इनको पढ़ना जो है वो ज़रूरी था, क्योंकि आगे हम जो प्लेटो को डिस्कस करेंगे उसकी जो फ़िलॉसफ़ी है उसमें हमें बहुत ज़्यादा सोक्रेटिस का जो है वो इन्फ्लुएंस नज़र आएगा। अच्छा जी, उनकी मौत के बाद जो है वो क्या वाक़यात जो हैं वो रोनुमा होने शुरू हुए, तो उनका जो इन्फ्लुएंस है वो वैसे ही बढ़ा था, तो उस उनके बाद जो है वो फिर क्वेश्चन रेज़ होना शुरू हुए कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मैन, जो इंसान है उसकी क्या नेचर होनी चाहिए, सोल पे हमें ज़्यादा वर्क करना है या बॉडी पे ज़्यादा वर्क करना है, उसकी जो नेचर है वो गुड होनी चाहिए, बैड होनी चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो फिर रेज़ होना शुरू हुई, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो रेज़ होना शुरू हुए। और जो सोसाइटी है उसकी नेचर क्या होनी चाहिए, स्टेट की नेचर क्या होनी चाहिए, एथेंस की तरह स्टेट होनी चाहिए या किसी और सिटी स्टेट की तरह जो है वो सोसाइटी होनी चाहिए। क्योंकि एथेंस ने जो है वो तो बड़ा बुरा किया कि इतना सच बोलने वाला बंदा था, उसको तो जहर का प्याला इन लोगों ने पिला दिया। तो उसके बाद से इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो रेज़ हुए कि एथेंस की जो सोसाइटी है उसी तरह की सोसाइटी होनी चाहिए या डिफरेंट किस्म की सोसाइटी होनी चाहिए, मींस के डायरेक्ट डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ज़्यादा लोगों को डिसीजन मेकिंग का इख्तियार होना चाहिए या कम लोगों को डिसीजन मेकिंग का इख्तियार होना चाहिए। तो इस तरह की जो फिर डिबेट्स हैं वो शुरू हुई। तो इनकी जो फ़िलॉसफ़ी है वो सिर्फ़ हमने हल्की सी पढ़ी है, कोई ज़्यादा हम डीप गए नहीं हैं। बट अब आगे हम जो प्लेटो को पढ़ेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हम डीपली डिस्कस करेंगे।